अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों बड़ी एक अजीब सी बात हुई। मैं एक दुकान पर रुका तो एक छोटा सा बच्चा आया, कोई तकरीबन 11 साल का, और उसने आके दुकानदार से एक सिगरेट का पैकेट मांगा। दुकानदार ने पैसे लिए, उसको सिगरेट का पैकेट दे दिया। मैंने देख रहा था उस बच्चे को, और फिर वो बच्चा जाके एक गाड़ी में बैठा और गालिबन वो गाड़ी उसके वालिद चला रहे थे, तो वो चले गए। एक दरख्वास्त करनी है कि खुदारा बच्चों को सिगरेटों की दुकानों पे मत भेजिए, वो बहुत छोटे होते हैं। आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, खुद जाइए, खुद जाके सिगरेट खरीदिए या जो भी आपने खरीदना है। इस तरह बच्चों को एक लत लगती है, एक आदत लगती है। और दुकानदारों से भी दरख्वास्त है कि कोई 10 या 11 साल का या 12 साल का अंडर एज बच्चा अगर कोई सिगरेट लेने आए, पान लेने आए, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो मत दें उनको। क्यों असी बच्चियां नूं ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਖਾਣ ਦੇ ਆ। सर मैं 3-4 दिन पहले 3 बच्चे 11-11 12-12 साल ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने ਦਿੱਤਾ नहीं। अरे पहले ये इस तरह के ऐड आते थे पीटीवी पे, आपको याद होगा। हाँ, लेकिन कि बच्चा बैठा वो होमवर्क कर रहा है, बाप ने सिगरेट सुलगाई, उसने पेंसिल मुंह में लगा ली और उसको जला दिया। हाँ। अब ऐसा आता भी नहीं है सर कोई। अच्छा, ਕੁਝ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਕੇ, ਆ ਬੁਝਾ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। हुआ होता है ऐसे। बरकत भाई आप ये तो खुद लाता था अब्बू के लिए। नहीं सर, मेरे अब्बू बहुत स्मोकिंग करते थे। लगता है कि उनको जो गले का कैंसर हुआ इसी वजह से हुआ। इसी वजह से हुआ। एक के बाद एक खत्म, जलाई। हमारा मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों को दुकानों पे सिगरेट और पान लेने के लिए नहीं भेजना चाहिए। ओके। ताकि हमारी अगली नस्ल को सर पान भी गुटखा भी आदत ना पड़े। गुटखा, मेन पूरी, ये सब बिल्कुल। सो हमारी दरख्वास्त है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात उन तमाम वालिदैन तक भी पहुंचेगी और उन तमाम दुकानदारों तक पहुंचेगी जो बच्चों को पैसे लेके ये दे देते हैं। आज की हमारी मेहमान बहुत ख़ास मेहमान है। बड़ी बड़ी दूर से हमें फरमाइश आई कि उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने 3-4 मरतबा उनके साथ काम किया। वन एंड ओनली अ ब्यूटीफुल सोल, अ प्योर सोल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा समिया मुमताज़ साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी जैसे लास्ट आपने देखा। ओह, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये मुझे बताइए, इतना सब कुछ आपके साथ कनेक्टेड है माशाल्लाह। आई मीन अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की, वो भी आपके साथ कनेक्टेड है, थिएटर वो भी कनेक्टेड है, टेलीविज़न वो भी कनेक्टेड है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट फार्मिंग सबसे ज़्यादा, बल्कि तो वो भी माशाल्लाह आप करती हैं। ये क्या है? हु इज़ समिया मुमताज़ बाय द वे? आई थिंक एक कोई लेबल नहीं है, हर एक इंसान मेरे ख्याल से बहुत सारे फैसेट्स का ही बना होता है। फार्मिंग का मुझे हमेशा से शौक था, क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली बहुत ज़्यादा अर्बन है, तो मुझे बड़ा उसका ना रोमांस होता था कि मैं भी मटका सर पे लेके और कुएं से जाके पानी भरूंगी, और उसकी तरफ जिस तरह से ना मैं बहुत खिंचती थी। मेरे अब्बा एक किताब लिख रहे थे आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह से हम ऐसी ऐसी जगहों में गए पाकिस्तान की, नॉर्थ से साउथ हर जगह गए। उसमें भी मुझे बहुत होता था कि मेरी ज़िंदगी से मुख्तलिफ जो लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उनमें वो क्या होती है, उसके पीछे क्या है। तो फिर फार्मिंग से मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगा बस लगाव हो गया। मुताला पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई, उनमें कहीं भी आपके बचपन का जिक्र नहीं है। अभी तक तो नहीं है। हाँ, तो मर जाऊंगी तो शायद आ जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कहाँ पढ़ाई हुई और किन चीज़ों में इंटरेस्ट था? डांस में कैसे चली गई? बिकॉज यू टोल्ड मी वंस कि क्लासिकल का शौक पैदा हुआ, अब्बा से बात हुई, हाउ ही परमिटेड यू टू डू व्हाटएवर यू वांट, हाउ ही सपोर्टेड एज वेल। तो आई वुड लव कि अगर आप शेयर करें। बिल्कुल सही। नहीं, सबसे पहले तो ये कि अम्मा अब्बा ने दोनों ने कभी भाइयों और बहनों में कोई हम लोगों में उस तरह से फ़र्क नहीं रखा। हाउ मेनी सिबलिंग्स जी? अब मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अच्छा। मैं बीच में हूँ सैंडविच में। और कभी ये वाली कहानी नहीं पड़ी बात कि क्योंकि तुम लड़की हो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि तुम लड़का हो तुम्हें ये करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सभी लोग सब कुछ कर रहे होते थे और कोई चीज़ को मायूब नहीं समझा गया। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा ये था कि जो दिल चाहे करो
और कभी ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। वो जो सबसे बड़ी एक जो होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। बड़े आर्टिस्ट गवाले इस तरह ही ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਤਾ ਮੁੰਡਾ। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी जी। और मेरी सारे जो अब्बा की फैमिली सब लोग कोई ना कोई म्यूजिक और डांस वगैरह से इंटरेस्टेड, हमेशा से ऐसी शौकिया। अब्बा भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा? अब्बा गिटार बजाते हैं, क्लासिकल गिटार बजाते हैं, और उनको सारी जिंदगी शौक रहा तबला सीखने का। अल्लाह। फिर इस उम्र में उन्होंने शागिर्दी की और अब सीख रहे हैं। और रोज अब फजर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले वो एक दफा बजाते जरूर हैं अपना पूरा। वाह वाह सरकार, आप भी तो माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आप बातों से बजाते थोड़ा सा। अच्छा तबला तबला नहीं पता। तो पूरी बात बताएं उन्होंने क्या कहा। पूरी बात नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कहा मुझे ये बताएं ये किस उम्र से लोग सीखते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नवी भाई ये 9-10 साल की उम्र से लोग सीखना शुरू करते हैं और आपकी उम्र पे जाके छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर यूं करके छोड़ दिया। सारो ना भी काम आवे ना, ऊपरों ला के ना एक च दाल पा ले, एक च चौल पा ले, सोने। मेहरबानी, तजवीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात को मानती हैं कि खराटे वाहिद एक ऐसी मौसीकी है जिसे बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता? वाह, अगर आप उसको मौसीकी कह रहे हैं तो क्या बात है। ये बड़ा डिजिटल बच्चा है हमारा। अच्छा। बड़ी साइंसी गुफ्तगू। लेकिन है कीपैड वाला। बिकॉज वी आर सो प्रिटी। अच्छा, तो आई होप यू डोंट माइंड। अगर वो माइंड करेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बता दूंगी अगर माइंड किया क्या करने वाले हैं। नहीं, मैं ये पूछने वाला हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब हुस्न बांटा जा रहा था तो उस वक्त आप क्या अचानक हुस्न की देग में गिर गई थी? अब इसका ना मेरे पास कोई जवाब है ना मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। ये आपके हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुदरती है या कोई क्रीम का कमाल है, क्या है? ये एडिटर की मेहनत बढ़ा रहा है और कुछ तो आपने पता ही ना मैंने आपकी खूबसूरती का राज। कोई नहीं है, ना खूबसूरती है ना राज है भैया। और आप हंसी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, पता नहीं जी हाँ, किसको मुझे भी देख कुछ कैसे नहीं नहीं। नजर आता। भाइयों में से भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता जी है? जी, छोटा भाई तो बल्कि आतिफ असलम के साथ भी बजाता था जब वो छोटा था भाई। अच्छा, जब ओके। उसने अब तो वो एकेडमिया में चला गया, पढ़ाता है। एंड व्हाट अबाउट द एल्डर वन? द एल्डर वन इज अ सिंगर। आपके घर में सोफों की जगह तबले रखे होंगे, मेरा ख्याल है सभी बजाते सोफे हैं। नहीं है, तखत है। अरे वाह। मोहतरमा समिया मुमताज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जी सरकार, में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बात हो रही थी ये गायकी का शौक आपको भी रहा? मगर मेरी आवाज ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। सीखने में बैठती जरूर थी। नहीं, मैं आपको हम आपकी आवाज को सपोर्ट करेंगे मैम। वी आर 3। तालियां बजा के। ठीक है, 20-30 साल पहले छोड़ा है मैंने। हमने अभी कॉमेडी छोड़ी, आप गाएं प्लीज। हल्की सी आंच मैडम। नहीं नहीं नहीं, गाना तो बिल्कुल मैं सुनने वाले की हद तक बहुत सही हूँ, लेकिन यहाँ से निकलता नहीं। सुनने वालों की हद तक ठीक नहीं, आप सुनाएं। चलें, आप कुछ गाएंगे, मैं आपके साथ बावरी शकोरी गा लूंगी। ओ तेरी मेहरबानी, तू ना कहियो भाई बहन। उनकी लड़ाई कर गई। मेरा तबले वाला बहुत माड़ा, मैं की करूं। उधर से ऐसे बजवा सूखा- लेना। नहीं, आप पीछे से ठेका ले लेते। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी। बस गई। आपने छुप गई ना आवाज, छुप गई ना सब इसमें। कैसा? बहुत अच्छा गाया आपने। नहीं, सज्जाद भाई की आवाज बड़ी आवाज मर्दानी। बाकी अच्छी है बहुत खूबसूरत है। और इसी खुशी गाते में हैं। 2 चामा फड़ के ले आजा। अच्छा, तो And- उसके बाद क्या हुआ? एंड अचानक ये क्लासिकल डांस का शौक पैदा हुआ? मुझे नहीं मालूम कहाँ से ये अम्मा अब्बा ने सोचा और कब ये किस तरह से, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। ये 6-7 भी साल। अम्मा अब्बा की सोच थी कि आप उन्होंने हमें डांस क्लासेस मुझे और मेरी कजन को शुरू करा दी, और फिर जितना मैं सीख सकती थी मैंने सीखा। इंडिया भी आप गई, डांस के सिलसिले से गई या थिएटर के सिलसिले से? दोनों। दोनों। अब्बा ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा अब FA हो गया और अब क्या इरादा है, करियर क्या चूज कर रही हो? तो मैं अभी सोच रही थी, उन्होंने कहा मगर ये मत सोचना कि बाकी दुनिया के बारे में मत सोचना, ये सोचो तुम्हारे दिल किस चीज में सबसे ज्यादा, क्या वाह। करना चाहती हो। वाह। तो मुझे उस वक्त जो पहला थॉट आया, मैं उस वक्त डांस सीख रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं डांस सीखना चाहती हूँ। उन्होंने बगैर एक दफा भी उन्होंने कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ उनका। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं उसका इंतजाम करता हूँ ताकि तुम प्रॉपर्ली सीखो। Very तो good. फिर उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि हमारी बहुत सारी फैमिली इंडिया में है। अब्बा की कजन जो है वो ओडिसी डांसर है, उनके पास फिर भेजा।
वो अच्छा। एक आश्रम में सिखाती थी, तो मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह। इतना अरसा आप रही वहाँ पे? उस वक्त तो वीजा बहुत कम देर का मिला था, इसलिए 3 महीने थी। तो फिर वापस आके यहाँ किसी की शागिर्दी नहीं की? शागिर्द तो मैं यहाँ पे शुरू से थी, इंदु मिट्ठा जी की, अच्छा। जो 7-8 साल की उम्र से सीखना शुरू किया था, उन्हीं के साथ सीखा था। तो बस फिर उन्हीं की एडवाइस पे फिर भेजा अम्मा अब्बा ने वहाँ। मैम आपकी कोई शागिर्दी करना चाहे तो आपका कोई इरादा है? अब तो मेरे गोडे गिट्टे रह नहीं गए इस काम के लिए। अच्छा मैम, आप हिंदुस्तान भी गई हैं, जी, तो बहुत। पूछना ही मैं चाह रहा था कि हिंदुस्तान की पहली गली में जो शौकत अली रहता था, जिसे गोली लगी थी, जी जी। उसकी तबीयत अब कैसी है? मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। बचपन में कहते थे बताया। हिंदुस्तान की पहली गली उसमें रहता शौकत अली। मैंने सुना ही नहीं इसलिए। मैं क्या सी चार्ज रहना है लेकिन इन्ना नहीं रहना। अच्छा। जैसे सीमा करवानी साहिबा, जैसे निगो चौधरी साहिबा, उन्होंने तो इसको एज ए प्रोफेशन लेके जी। चली। यू नेवर थॉट ऑफ दैट जी? आई डिड, यहाँ पे ऑडियंस ही नहीं थी। फिर ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, 88 की। आई वाज जस्ट टर्निंग 18 और उसी वक्त ज़ियाउल हक साहब यहाँ से रुखसत हुए थे। उससे पहले तो कोई माहौल ही नहीं था। जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे उस वक्त तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता था ना परफॉर्मिंग आर्ट्स को। 1995 में यू स्टार्टेड टेलीविजन जी, हाँ है ना? जर्द दोपहर के नाम से पहला प्रोजेक्ट था आपका। हाँ हाँ। तो एक्टिंग की तरफ कैसे गाड़ी ने टर्न लिया? हम जब छोटे थे तो हम लोग बहुत अम्मा अब्बा के साथ ही जाते थे थिएटर देखने। अजोका थिएटर के बहुत सारे ड्रामे होते थे लाहौर में, मदिहा गौहर और शाहिद नदीम हाँ के जी। साथ। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर थी, हम सभी थे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो था वो थिएटर के थ्रू हो रहा था उस माहौल में, जबकि पॉलिटिकली आप अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करने की इजाजत ही नहीं थी थिएटर में। लेकिन मुझे उनके ग्रुप की वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, उसके थ्रू फिर मैं थिएटर में इंटरेस्टेड हुई। थिएटर के बाद 95 जर्द दोपहर के बाद एक लंबी ब्रेक आ गई। मैं फिर चली गई थी अमेरिका। फिर आप वहां से वापस आई और फिर प्राइवेट सेक्टर आ चुका हुआ था। हाँ, मेरी जात जरा बेनिशान, हाँ। एक रिवाइवल हुआ समिया मुमताज साहिबा का, और उसके बाद तो जो कहते हैं ना खा करके पक्के च जा बजिया, तो यू रियली हिट द सीलिंग एक्चुअली। रो के जितने मैंने रोल किए हैं रोने वाले ना। मैं क्यों राइटर क्यों रुलाते हैं आपको? क्यों रुलाते हैं? अच्छी भली प्लेजेंट तुसी खातून हैं माशाल्लाह, और हंसमुख हैं और अच्छी बात करती हैं और मजेदार बात करती हैं, तो ये क्यों रोने धोने वाले क्या नजर आता है उनको आपकी मुझे आंखों लगता है नुमान उनकी इमेजिनेशन नहीं है। जिस तरह उन्होंने पहले एक ड्रामे में देख लिया ना, तो लोगों को लगता है छाप लग गई कि बस हाँ कि अब यही कराई रोना ही है जाएगी। सारी जिंदगी। यू नेवर डिड कॉमेडी और यू डिड कॉमेडी वेरी लिटिल। बहुत कम किया। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। मैं भी अगर कोई कॉमेडी की कोई चीज कर लूँ ना तो लोग सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है, आपको सूट भी कर रहा है, टाइमिंग टेम्पो होस्टिंग के साथ, प्लस सीरियस कर रहे हैं, प्लस होस्टिंग कॉमेडी कर रहे हैं ना। हाँ, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, एक इमेज डेवलप हो जाता है। हाँ, ये भी नहीं, तो समझ ही नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस का नहीं है इसमें कसूर, इसमें Audience- हमसे काम करवाने वालों का भी है ना। ये सही वो आपको वर्सेटाइल रोल्स देते ही नहीं है, वही चीज बार बार करवाए जाते हैं। आप यकीन करें बड़े सीरियस किरदारों में मैं थोड़ी जी पा देना एमी सारों बड़ी नहीं, खूबसूरत आपने लग तो रही है। की है मैं comedy। वो कर लेता हूँ, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उस हद तक नहीं है हाँ। जिस हद तक होनी चाहिए। हाँ। फार्मिंग की तरफ कहाँ चली गई? फार्मिंग तो शुरू से ही था ना मेरा। अच्छा। शौक तो शुरू से था और मैं शुरू कर भी दिया था अर्ली 20s में। ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? गमलों में कुछ लगाने से डेवलप हुआ जमीन? मेरे ख्याल से उससे दूरी की वजह से, क्योंकि वही मैं आपको बताई थी ना, अम्मा अब्बा तो बहुत ही शहरी, तो इसलिए शायद मुझे ज्यादा शौक हो गया। कितना बड़ा फार्म हाउस है समिया साहब, और क्या क्या आप उगा रही हैं वहाँ पे? हाउस तो एक कनाल पे लेकिन फार्म जो है वो 16 एकड़ से शुरू हुआ, तो बहुत छोटा सा है। वो नहीं है जो जिन लोगों की जद्दी पुश्ती जमीनें होती हैं, वो वाला सीन तो क्या क्या बिल्कुल नहीं। आपने उगाया हुआ है वहाँ पे? मैं अपनी देसी गंदम है? हाँ, देसी गंदम है। अच्छा। और जौ, चावल, सब्जी, ये चीजें होती। सुना मेहंदी भी उगाती हैं? हाँ, ये मैं आपको कैसा पता? अब तो बिल्कुल ही फीकी हो बाउंड गई। फैमिली तो हाँ। हाँ, ये लगाई थी लेकिन ईद पे लगाई थी। हाँ, मेहंदी भी उगाती हैं। हाँ हाँ। मैडम, ये उज़्मी के बाल उगा सकती हैं? तेल भी बता रही थी इसी किस्म का, मुझे बताया कि शूटिंग के दौरान कि फलां चीज का तेल इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर
सर के बालों के लिए, वो भी मैं भूल गया हूँ। मैं तो अब मिक्स ही होता है नेक्स्ट हर टाइम चीज़ कोशिश करूंगा जब सरकार के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, तो एक कॉपी पेंसिल हाथ च रखा कुछ कि नहीं सरकार जेड़े जेड़े नुस्खे दसी जाती, क्योंकि नुस्खे बड़े ने, क्योंकि कोई दवाइयों से पाक है ये देसी चीजें, उनसे जोड़ों की दर्द खत्म हो जाएगी, फलां चीज हो जाएगी, आपका जुकाम है, खांसी है, ये है, रेशा है, तो हकीम अंदर एक छोटी जी हकीमनी भी बैठी है। अच्छा मैडम, ये जोड़ों और पट्ठों का दर्द जो है ये डॉक्टर और हकीमों के पास होता है, ये उल्लू के पट्ठों का इलाज किसके पास होता है? ये पुलिस के पास होता है। मेरी अम्मी का किडनी का इशू है, तो डॉक्टर्स ने कहा सुबह निहार पर मुंह पानी नहीं पीना है। निहार शो में आए क्लिनिक है। डिपेंड करता है ना कि आपके क्या मिजाज क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई मुझे मालूम है जैसे कई वेद और हकीम ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी फलाने लोगों को नहीं पीना चाहिए, उनकी न्यूट्रिएंट्स ही डाइल्यूट हो जाते हैं। ये भी मैंने सुना है। तो इट रियली क्या नहीं सुना वो सुना दे आपको, क्या नहीं सुना वो बता दें। वो बताएं। ये नहीं सुना। ये दोबारा सुना देंगे। सरकार ने की जो जर्नी है क्या कहीं कहीं से होते होते बड़ी स्क्रीन तक जाती है। वो बड़ी स्क्रीन हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। सो जर्नी होते 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 और फिर आ जाती है बड़े पर्दे पे। फिल्म भी कर छोड़ी आपने, मोर जामी साहब की फिल्म थी, दुख्तर भी एक की दुख्तर भी की आपने। तो मुझे ये बताइए कि फिल्म कैसे सोच ली कि मैं फिल्म भी कर जाऊं? मैंने नहीं सोची, मुझे तो ऑफर किया जामी पहले। साहब ने किया? सबसे पहले तो मैंने की थी जिंदा भाग, एक फिल्म थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया था, वो मेरी पहली थी। दुख्तर पे बड़ी अप्रिसिएशन थी। दुख्तर का इत्तेफाक और एक्सपीरियंस और फिर मोर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों जो थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। दुख्तर के लिए तो हम 40 दिन ऑन द रोड थे और 40 दिन हमने शूट की ऑन द रोड, बिकॉज इट्स अ रोड जर्नी। ट्रक पे थी? ट्रक पे तो शूट हो रही थी, हम कोस्टर्स में थे। लेकिन वो पूरी जर्नी जो थी माउंटेन से स्कर्दू और हुंजा, बहुत खूबसूरत। I loved every minute. is a separate issue, but it was tiring. उस वक्त नहीं एहसास हुआ, नहीं उस वक्त हर चीज इतनी खूबसूरत। देखने के बाद एहसास हुआ होगा जब उन्होंने पेमेंट नहीं की तो ऐसा। देखिए सर, ये रोना ये तो हम सबका अलमिया है मैम। हमारे साथ तो हर दफा ही हो जाता है। दुख की बात यह है कि आप पाकिस्तान के किसी भी फनकार से गुफ्तगू करेंगे ना, उसका दुख ही ये है, दुख ही यही, पता नहीं ये निजाम कब बेहतर होगा। और सर कितना माफ करेंगे, हर दफा ये तो माफ कर दो यार। और आप जैसे मेरे जैसे जो हैं एक्टर्स, वो वक्त की भी बहुत पाबंदी रखते हैं। हम अपनी लाइंस याद कर के भी पहुंचते हैं, कोई ना हमारा टैंट्रम ना नखरा, लेकिन जितने हमें जलील होना पड़ता है ना, आपको बस रिमाइंड कर रहे हैं वो हमारी पेमेंट रह गई थी, बुरा लगने लगता है अपने आप से ना, शर्म आने लगती है। अपने पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। यूं ही है बस। बच्चों में से किसी को शौक? जी, बेटा मेरा म्यूजिशियन है, गाता भी है। Oh, really? जी, वेरी गुड। अभी तक अंग्रेजी में। अच्छा। उम्मीद है कि अब लोकल जबानों में भी आ जाएंगे। अच्छा। और बेटी जो है वो आर्टिस्ट है। अरे वाह वाह वाह, विजुअल आर्टिस्ट, पेंट करती है। अच्छा। और ड्रॉ करती है। अब डिजिटल उसने वो शुरू कर दिया है, तो हाँ दोनों का एक तरह से है, आर्ट्स की तरफ है। एक आपके हवाले से चीज बड़ी मशहूर है कि आपको मुश्किल किरदारों के लिए कास्ट किया जाता है, वो उसकी क्या वजह है? आप बेहतरीन आर्टिस्ट हैं या कम पैसे लेती? वो तो कहीं मिलते ही नहीं। तो उनको पता है ना, कम करा के जाओ जी, बॉस नू सलूट मार देंगे। नहीं, कई चैनल्स पे भी करते हैं, मगर ये कि मेरे ख्याल से एक तो मैं मेकअप नहीं करती, तो इसलिए लगता है कि नेचुरल, यू आर क्विक, एंड ऑल्सो ये नहीं लगता कि बना हुआ है। हाँ। ये लगता है कि असल में ये इस इंसान के साथ ये हो रहा है। काफी इसका भी मेरे ख्याल से इसमें है। दूसरा, उस तरह के रोल्स मैं करती नहीं हूँ जो कि बहुत ग्लैमर और सिर्फ चमक चलो टाइप हो, वो मुझे कभी पसंद भी नहीं थे और मुझे एम्बैरेसमेंट सी होती है इस तरह के। मेकअप ना करने की कोई खास वजह है? अभी मैंने थोड़ा सा किया हुआ है। अच्छा। बेस लगाई हुई है। अच्छा। लेकिन मुझे वैसे नहीं पसंद, क्योंकि उलझन सी होती है, हवा नहीं लगती स्किन पे। ओके। जैसे जेवर पहनने से भी उलझन सी होती है वैसे। और ये आपने ग्रे, वैसे तो माशाल्लाह आपके ऊपर बहुत जच रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आपने खुद किया बिकॉज यू आर नॉट दैट ओल्ड? आई एम। ये अल्लाह मियां ने किया है। फ्रॉम हियर? ये अल्लाह मियां की
नेचुरल डिजाइन है। नेचुरल बहुत रहंदे ने। वाह वाह समिया जी, कोई ऑर्गेनिक मेकअप क्यों नहीं अपने लिए बनाया? वाह वाह वाह, क्या साइंसी मडोरा का सवाल किया है। बट बनाए लोगों ने बनाए हुए हैं। मिनरल मेकअप है, वो जो पत्थरों का क्रश करके ब्लश ऑन और काजल वगैरह तो होता भी ऑलरेडी है नेचुरल। तो अब तो बहुत ज्यादा नेचुरल मेकअप आ गया। तो आपने इसमें भी तो मुझे नहीं शौक ना करने का ना करवाने का। जी, हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए वो पैगाम वहां तक पहुंचे जहां उसको पहुंचना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं? जरूर, बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं बुलाऊंगा? मैं बगैर आपको कहती हूँ कोई इजाजत नहीं। नुमान आइए शिरोर साहब। शिरोर भाई, समिया मुमताज साहिबा, क्या बात सर। हर दिल अजीज, बेशक सर। चैंपियन बॉस, किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम जो है वो है एक दुखी किसान का। किसान ब्रावो, पैगाम सुनाओ। अच्छा, वो कहता है कि मेरी मेहनत इंज ना साड़ो, मैनू जानो इंज ना मारो। इंज ना मारो, वाह 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 वाह। ते मेरे वाल क्यों ध्यान नहीं हुंदा? वाह वाह। किसान दसो इंसान नहीं हुंदा। हाय हाय ते फसल दी खातर नस्ल है भुखी, हाय हाय लहू पियावां धरती सुक्की। आहा ते जिसले दुनिया सुख ना सौंदी, मेरी जिंदे हल पई वंदी। ते शिकर दुपहरे हड्डियां गालां, फसल नू बच्चियां वांगू पालना। वाह ते नावें नहीं जमीन जायदादां, कित्थों पावां इन्नियां खादां। वाह वाह। ते मेहनत विच जो हथ नहीं लाउंदे, चुक मुनाफा गां नू जांदे। बिल्कुल ते टब्बर दे मैं ढिड ने भरने, धी दे हथ भी पीले करने। हाय हाय वाह वाह। ते आउण नहीं देंदा मैनू साह, सूह दे बनया गल दा फाह। वाह वाह। ते खाण नू जेड़ा बीए बोंदा, ओही इत्थे भुख ना रोंदा। बिल्कुल सही गल। ते किसान दी डाडी हां तो डर जाओ, किसान ना होवे ते भूखे मर जाओ। और किसान है जिसका दिया हम दे नहीं सकते। हाय हाय हाय। दुख होता है जब हुकूमतें किसानों के साथ नाइंसाफी करती। ये बताएं कि इतनी एग्रीकल्चरल ज़रई ज़मीन, इतनी सोना उगलने वाली ज़मीन के ऊपर ये सोसाइटियां कब बनना बंद हो? सबसे ज्यादा तो ये मुझे लगता ये है नहीं हो जुल्म है। सकता। बहुत बड़ा जुल्म। खुराक से ज्यादा जरूरी घर कर दिया गया है। ये बड़े बड़े घर जिसमें दो दो लोग रह रहे हैं, और सारे पक्के करा दिया और फिर कहते हैं बारिशें नहीं होती, फिर कहते हैं पानी खत्म हो जाएगा। देखते हैं जरा। सारों ने प्लस्तर कर दिए हैं अपने आगे बरांडे जितने भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, कहीं मत जाइएगा। बेइंतहा दुख है और आज पहली मर्तबा कोई दुख शेयर करने वाला आया इस प्रोग्राम में। बहुत सारी तालियां जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। क्या हुआ? बोलते आप ये बात आपने क्यों की है? अचानक मेरे दिल में आई, अच्छा तो मैंने कहा ये बात भी कर देनी सारा चाहिए। थोड़ा आहिस्ता बोले, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। बहुत ऊंचा बोल। जवाब भी ऐसे ही दे देंगे। सामिया जी क्या कहते हैं हमारी सुपरस्टार के सितारे जी? मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ उनकी असल इन्वेस्टमेंट इनके रिश्ते हैं। बच्चे भी इनसे बहुत अटैच रहेंगे। जो लोग क्लेम करते हैं कि वो समिया जी को प्यार करते हैं, वो जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहे होते हैं। फिर मैं देखती हूँ यंग एज में स्टमक एरिया और बुढ़ापे में दिल का ख्याल रखते। मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगी कि एक्टिंग से ज़्यादा लिखने पे भी तवज्जो करें। ये बहुत अच्छी क्रिटिक्स बन सकती हैं। वाह वाह। इनको चाहिए कि ये अपनी लिखने की क्वालिटी बॉस। पे जाएं, क्योंकि बेस्ट कैथारसिस है इनका। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, असूल पसंद किस्म की औरत। जो मैं स्विंग्स देखती हूँ ना पर्सनालिटी में, कभी बहुत सेंटी होना, कभी एकदम पैनिक आ जाना, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ओके। बाकी आप जो वक्त सवाल ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, तुमने बहुत रुलाया है मुझे। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है आपको? बहुत। तो लिखने का भी शौक है? कभी कभार लिखा है, शेर शायरी लिख लेती हैं थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत। ते जे मैं कमा कि चौंदा चौंदा कोई अपना कलाम सुनाओ। अपना तो Yes. याद ही कोई नहीं। फिर ਜਿਹੜਾ बस तो पढ़िया सी वही सुना। मैं बचपन च ना ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੈਗਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ
कि वो हर शेर का 1 रुपया मैंने देंगे सर। वाह ओए होए होए वाह शम्मा हट के जल मेरे मजार से, मैं तो खुद जल रहा हूँ अपनी बेवफा से। वाह वाह नीची नजरों में कयामत सा असर होता है, हुस्न कुछ और निखर जाता है शर्माने से। वो ड्राइवर ने लिखे होंगे सी उन्होंने खवातीन वास्ते जिन्होंने अगे बैठा होंगे ताकि दिल लगा रहे। हाँ, ताकि दिल लगा। तो कुछ सुनाएं अगर आपको मैं दरखास्त करूं तो। जरूर। या जैसे मुझे बाबा फरीद का इस वक्त याद आ रहा है, एक बिस्मिल्लाह दौड़ा है, फरीदा खाक ना निंदिए खाकू जेड ना कोय, जिਉਂਦਿਆਂ पैरां तले मोया ऊपर होए। मिट्टी को बुरा भला ना कहें, क्योंकि मिट्टी जैसी कोई चीज है ही नहीं उसके मुकाबले की। जितनी देर हम जिंदा होते हैं ये हमारे पैरों के नीचे होती है, और जब हम मर जाते हैं ये हमारे ऊपर। वाह 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सामिया जी, आई नो आपको नई फसल पे काम करना है, इसलिए जल्दी में है आप। तो छोटे छोटे सवाल, स्कूल में आपका पसंदीदा मजमून क्या था? मैथ। बहुत ज़हीन थी? नहीं, मजा आता था। तो बैंकर क्यों नहीं बनी आप? मैथ्स इतना अच्छा था तो। मुझे ऐसे लगता था जैसे पजल्स नहीं सॉल्व करते, वैसे मुझे लगता था मैथ की क्लास। पंजाबी के वैसे पसंदीदा शायर कौन है आप? नजम हुसैन सैयद। अच्छा, और पसंदीदा किताब और उसकी कोई पसंदीदगी की वजह? पसंदीदा किताब तो बदलती रहती है हर वक्त, हाँ, डिपेंड्स ऑन किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं आप? आप बीतियां भी पढ़ती हूँ और ट्रैवल लॉग्स भी पढ़ती हूँ और प्योर फिक्शन भी हर तरह मूड पे डिपेंड। आजकल क्या पढ़ रही हैं? क्यूबन एक आदमी है, उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ रही हूँ कि वो फिडेल कास्ट्रो के आने से पहले से वहां था। वो राइटर है, जर्नलिस्ट है, पोएट है। हाँ। और उसने वो सारा वक्त देखा और फिर वो किस तरह से। एक मिनट, उसी का फोन है? उसी का है ना? तो वो कैस्ट्रो ने सुन लिया होगा। सिग्नल आ रहे हो क्या आपने कैस्ट्रो का जिक्र किया है? अभी की कॉल है कि मोजे सूख गए, आके पहन लें। खुशे दे नाल कौन मोजे? अच्छा अच्छा। अभी संगे माँ आपने किया, आतिफ असलम साहब के साथ काम किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस जी? आपके साथ ज्यादा किया, उसमें आतिफ के साथ तो मेरे ख्याल से 2 सीन थे मेरे। खैर मैं तो एक मंझावा खिलाड़ी हूँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। गाने तो उनके सुनते ही आ रहे हैं जी। मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग में वो कितना अपने आप को डाल सकेंगे, क्योंकि जाहिर है डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। You think he did justice? I think he did a good job। मेरे साथ तो जो सीन्स हुए, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल ठीक बात। किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से अगर मिलने का मौका मिले तो किसको मिलना चाहेंगी? पाब्लो नेरूदा को। और उसकी कोई खास वजह? बड़े मजे की उसने जिंदगी गुजारी, मतलब वो तो अब वो ही इज नो लॉन्गर अलाइव, और उसकी पोएट्री वगैरह बड़ी हर चीज उसकी थी। नहीं, हाँ। हम तो उसको ड्रग माफिया, क्योंकि ऐसे नाम जब आते हैं ना तो आप टक करके ना पाब्लो, तो हम वो कनेक्ट कर देते हैं कि वो होगा कोई ड्रग की दुनिया से। कहाँ के? ये लैटिन अमेरिका। खरीदारी करने जाएं जो आप गालिबन जिस तरह की आपकी तबीयत है तो भाव ताव करवाती हैं, बार्गेन करवाती हैं? नहीं। कभी कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिंदगी में? बड़ी बोरिंग जिंदगी गुजरी है नुमान, कोई ऐसी कोई बात नहीं। जब जो भाव ताव कराते हैं उनकी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, मतलब कुछ तो उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होती है ना। नहीं, आओ भाई भाव ताव कराएं। लेकिन हाँ, रिसेंटली मैं एक गई हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल पे, उस पे मुझे इतने लोगों ने मुफ्त तोहफे दिए, अपने हाथ की बनाई हुई चीजें, विच वाज वेरी स्वीट। ये हुआ, भावताव तो नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह। आपको लगता है कि आर्टिस्ट को मुफ्ते की आदत पड़ती चली जा रही है? मेरे साथ तो ये पहली दफा ही हुआ है, अभी आदत नहीं पड़ी। मेरे साथ तो ये कभी भी नहीं हुआ। अच्छा खैर, अच्छा मैं समझा आपका रूटीन वर्क होगा ये। नहीं, बट मैं दुबई गया तो टैक्सी पे जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो नहीं लेते थे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे ये काम करते हैं और दे वर सो स्वीट एंड सो काइंड। वो कहते थे नहीं नुमान भाई, किराए की जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती देना पड़ता था। टैक्सी ढूंढते थे दोबारा। रोजी किसी की रोजी रोटी है, उसको उसमें नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी बेटी के साथ न्यूयॉर्क में टैक्सी में थी, वो भाई जो थे वो पंजाब के ही थे। उन्होंने जब मुझे बेटी के साथ बात करते हुए सुना, वो तो इतना उनको घर याद आया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने बेटी को भी कि ये बस मामू समझ के रख लो बेटा। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपकी नहीं चले, मैं आपने अपना माफ कर दिया और तो ना दें, एंड उन्होंने नहीं वापस लिया वो। सर, अगर आप ये प्रोग्राम देखें जिनका ये जिक्र कर रही हैं तो उनको सलाम है हम सबकी तरफ से जी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। बॉस, कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती हैं आप और फ्लेयर अप हो जाती हैं एकदम?
ज्यादातर इस तरह की अगर क्योंकि सिचुएशन लोग वैसे भी आपसे डरते हैं। हाँ, जब आप आती हैं तो लोग जरा खामोश हो जाते हैं। अच्छा, काफी शोर था आपके सेट पे जब हम आए अच्छी बात की। हर फनकार के अंदर एक फनकार है। कोई ऐसी बात लेकिन हाँ, जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर गुस्सा पाते? मुझे उस चीज पे बहुत आता है जब आदमी अपने आप को बहुत अपने ईगो या मचिज्मों की वजह से औरत की किसी भी तरह से तजलील करे, बस उस चीज पे मुझे बहुत गुस्सा। आई एग्री। तो डू यू से नो टू सच प्लेस जी? मैं ऐसे लोगों को भी नो बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। और हाँ, एक्सीलेंट। किसी से पहली दफा मिले तो पहली चंद बातें क्या नोट करती हैं किसी की पर्सनालिटी में? मुझे तो सबसे पहले ये चीज नजर आती है कि इसमें बनावट कितनी है और वो डाउन टू अर्थ कितना है। या उस तरह के लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि प्रिटेंड कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। हाँ। जो हैं सो हैं, वो लेकिन बेस्ट अब है। तो दुनिया ही सारी प्रिटेंड कर रही है, तो इसमें तो बहुत दिक्कत होती होगी ऐसा कोई जेन्युइन आदमी निकालते हुए। होते हैं लोग, मतलब थोड़ा सा खुरचो तो अंदर से तो निकल ही आता है जेन्युइन तो उसके लिए आपने कोई खुरपी रखी हुई है जिससे आप तो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती हैं? बांसुरी कुछ देर बांसुरी। सीखी मैंने। ओह, अच्छा, वेरी गुड। वाह। उसको कैरी नहीं किया उसको? बस ऐसी शौकिया साइड वाली। रांझे वाली फिटनेस माशाल्लाह। आपको हम जब से देख रहे हैं, मैं मेरे ख्याल में 7.5 साल का था। अभी आप पैदा ही नहीं हुए थे, पैदा ही कहाँ हुए थे? मैं माँ के रोल कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, जब से आपको देख रहे हैं तो तब से आप बिल्कुल ऐसी ही हैं। देयर इज नो चेंज अपार्ट फ्रॉम वक्त के साथ। थोड़ी सी चिटियाई आ गई जो बाल है, आपने धूप में सफेद किए हैं, रिंकल्स इनके आ अलावा। गए क्योंकि बोटॉक्स नहीं कराती। हाँ, और मैं भी नहीं कराता। तो कोई है पर्टिकुलर अबाउट डाइट के बाहर की खाना नहीं खाना, सिर्फ घर का बना? घर का और खुद का उगाया आइडियली, और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हूँ। वो मुझे हमेशा योगा भी, वॉक भी, रनिंग भी। अच्छा। अगर आपको इंटरनेशनल फेम मिले तो किस चीज के लिए आप मशहूर होना चाहेंगी? मैं तो चाहूंगी कि मैं इस चीज के लिए मशहूर हूँ कि जिस तरह की रिवायती पुरानी तरीका ज़राअत था खेती बाड़ी का, वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोई अगर रिकग्निशन मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। मशहूर होने के 2 फवायद और 2 नुकसानात बताइए। फवायद ये हैं कि लोग बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, देख के खुश होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और नुकसान ये है कि बिला वजह पेश आते हैं। बिला वजह पेश आते हैं और तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, बात इतनी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि फ्रेम में आप उनके साथ आ जाए। वो मुझे थोड़ी सी खलती है, फजूल लगती है बात। कोई आपकी नरमी का अगर नाजायज फायदा उठाए तो क्या करती हैं आप? मैं नरम नहीं रहती। नरम नहीं रहती। कोई ना कोई आदत इंसान में ऐसी होती है जिससे घर वाले थोड़े से नाला हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं या कहते हैं बदल लो इसको। हाँ। ये आदतें बदलो। तो कोई ऐसी आदत है? जी, एक से बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। जी जी। तो उनमें सर फहरिस्त ये है कि मैं सोती बहुत जल्दी हूँ बाकी घर के मुकाबले में। कोई जगह जो बहुत ख्वाहिश हो कि मुझे ये जगह पे जाना है? पापुआ न्यू गिनी। और ये क्यों आपको ये चाइना में, जापान में? जी नहीं, न्यूजीलैंड के पास है पापुआ न्यू गिनी। बस लगता है मुझे ये तो मेम नहीं है पापा, आयु ना गिनी। हाँ, वही है। वही है ना। तो क्यों यहाँ कोई फीचर पड़ा है इसके हवाले से? मैंने हाँ कुछ पढ़े हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अकाउंट्स। मुझे लगता है कि अभी वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई कि शायद अभी लोग शायद कुदरत के करीब ज्यादा जो रह रहे हैं वहाँ पे शायद अभी तक हों। इस उम्मीद पे जाना चाहूंगी। आप लगता है मेरे साथ नहीं चलेंगे। आपके एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं। वो कहते हैं बदसूरत दिखने के लिए जरूरी नहीं कि आपका बदसूरत होना, बदसूरत दिखने के लिए यही काफ़ी है कि आप मुस्कुराना छोड़ दें। मुस्कुराएं। अल्लाह पाक की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी अनायत है ज़िंदगी, इसको जिएं, भरपूर तरीके से जिएं, उसका शुक्र अदा करें और खूबसूरत दिखें। समिया मुमताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू केम जी। बहुत सारी तालियां समिया मुमताज साहिबा के लिए।